कृषि मंत्रालय आपके पास है, इतनी क्रांति आपने अपने जीवन में की। देखिए, लेकिन सर सुनिएगा कि आज कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप ये लगाती है कि हमारी 18 महीने की सरकार में जो हमने कर दिखाया, ये 18 साल में नहीं कर पाए। ओहो, इतनी बड़ी झूठ किसी के गले उतर रही है क्या? अरे वो कहते कर्ज माफी हुई, कर्ज माफी देखिए हुई। देखिए देखिए, मैं शुरुआत बता रहा हूं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, लेकिन गांधी जी का एक सपना साकार नहीं किया। गांधी जी क्या चाहते थे? इस देश के अंदर राम राज आना चाहिए, यानी ईमानदार शासन आना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, देशभक्ति की भावना जगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इनके सबके विपरीत किया। 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाए, 60 साल में एक पक्का मकान नहीं दे पाए, 60 साल में एक पीने का शुद्ध पेयजल नहीं दे पाए, 60 साल में कहीं गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, कहीं पुल पुलियां नहीं बनाई, बिजली नहीं दे पाए, किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं पाई, जबकि 80% लोग गांव में रहते हैं, शहर में 20% लोग रहते हैं। लेकिन मालूम है आपको, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जहां 20% लोग रहते हैं, वो बजट का 80% भारत सरकार खर्च करती थी, और जो गांव में 80% लोग रहते हैं वहां 20% खर्च करती थी। इसलिए गांव पिछड़ गया, शहर आगे बढ़ गया, शहर हो गया इंडिया, गांव हो गया भारत। भारत को बहुत पीछे किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करना शुरू किया कि जो विकास का पहिया उल्टा घूम रहा था उसको सीधा किया। उन्होंने कहा जहां जितनी जनसंख्या, सबका साथ सबका विकास। तब तक जब आजाद हुआ था भारत, तब 80% लोग गांव में रहते थे, लेकिन 12% और शहर में आ गए, 32% शहर में, 68% गांव में रहे। और अटल जी ने कहा कि अब बजट 68% गांव पे होगा और 32% शहर पे खर्च होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, जो गांव में सड़कें बनाई। आज हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। तो मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। पूरे देश का गांव को उन्होंने सही मायने में आजादी दिलाई, सड़क बनाकर। एक पेयजल की व्यवस्था की, दूसरा किसान। मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं, विधायक हूं। किसानों के साथ इतना अन्याय किया, गांव के साथ किसान मानते नहीं थे गांव में इंसान रहते हैं, खेती सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था, कर्ज में औलाद को छोड़ के जाता था। क्योंकि इस देश के अंदर 76% किसान सीमांत और लघु यानी 5 एकड़ से नीचे हैं। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं जिनके नाम पे जमीन है। 48 लाख किसान ऐसे हैं जो 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टेयर से नीचे। 48 लाख ये कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं, कर्ज में ही औलाद को छोड़ के जाते हैं। जीवन भर घाटे की खेती करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है खेती करना। दूसरा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के हैं 28 लाख, यानी 76 लाख किसान 5 एकड़ से नीचे। ये हमेशा कर्ज में ही पैदा होते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनके लिए कभी चिंता नहीं की। और 25 एकड़ से 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ के 23.5 लाख, और हमारे जैसे किसान जो बड़े हैं वो मात्र 0.63% यानी 63,000, बस इन्हीं की चिंता की। 63,000 की इन्हें सुनो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बीमारी को पकड़ा। देखो, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो पहले उसकी जांच होती है कि उसको बीमारी क्या है। कांग्रेस तो बीमारी नहीं समझ पाई, देश की समस्या क्या है। नहीं, लेकिन कमल जी, ये तो कमलनाथ कहते हैं 18 महीने की सरकार में हमने 29 लाख किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया। तो मोदी जी ने इस समस्या को पहचाना, इस बीमारी को पकड़ा और इन 76 लाख किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि लाकर ये 2-2 हजार करके 6,000, भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 2-2 हजार करके 6,000, यानी 12,000 रुपया हर किसान को। जो पति पत्नी नाबालिग बच्चे, एक परिवार, अगर मैं हूं किसान, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई तो उनको भी 4-4 1-1 एकड़ आई, हिस्से में 1 एकड़, तो हमको 60,000 रुपए साल का मिल रहा है, जिससे हम खाद बीज दवाई और निंदाई गुड़ाई और साथ में किराने का सामान भी ला सकते हैं। यानी 0 बजट हो गया। जो हम 10 रुपए सैकड़े में कर्ज में लेते थे, आज हम कर्ज मुक्त हो गए, और उसके कारण ये 76 लाख किसान अब कर्ज मुक्त हुआ है। आत्महत्या करता था कांग्रेस के राज में, अब नहीं कर रहा है। घाटे की खेती करता था, अब लाभ का धंधा बनी है। और अब किसान को एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला बना रहे हैं। एमआरपी का मतलब होता है उच्चतम खुदरा मूल्य और एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम
समर्थन मूल्य, यानी देश के अंदर आजादी के 75 साल के बाद भी लोग एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने कमल जी, मेरे किसानों सवाल को का भी कहा, तो जवाब आप देते हैं। कमलनाथ जी जो कहते ये- हैं कि हमने कर्ज माफ किया, कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं कमलनाथ जी से और कांग्रेस के नेताओं से, मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस उनके जो वचन दिए थे, देखिए पहले कांग्रेस ने कहा घोषणा पत्र निकाला जाए, तो कमलनाथ जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि अपन ने आज तक कौन सी घोषणा पूरी कर दी, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसलिए क्या करें, बोले ये देश राम का देश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए वचन दीजिए तो देश की जनता बहकाव में आ जाएगी, वचन पर विश्वास करती है। इसलिए वचन दिया गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये किसने कहा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।